किसी किस्म के मिडलमैन का या किसी किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सहारा ले नहीं ले रहा और डायरेक्टली प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहा है, तो ये प्रोडक्ट रिलेटिवली दूसरी जो चैनल्स होंगे इनके इनके मुकाबले में ये जो चैनल होगा ये रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव होगा, चीपर होगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग चैनल में क्या होता है, प्रोड्यूसर से एजेंट या ब्रोकर तक पहुंचती है, एजेंट या ब्रोकर के बाद इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारी बिजनेस तक या किसी गवर्नमेंट यूजर तक हमारी प्रोडक्ट पहुंचती है। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि प्रोड्यूसर से डायरेक्टली बगैर किसी एजेंट के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर तक आती है और उसके बाद फिर गवर्नमेंट यूजर या बिजनेस यूजर के पास पहुंचती है। तीसरे नंबर पे वो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि प्रोड्यूसर से एजेंट तक बात पहुंचेगी और एजेंट जो है उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जा रही बल्कि आपके गवर्नमेंट या बिजनेस यूजर के पास जा रही है। चौथे नंबर पे ये होगा कि जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो किसी बिजनेस या गवर्नमेंट यूजर को वो पहुंचा रहा है। तो ये चार ऑप्शन है। अगेन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेगा और ये कम एक्सपेंसिव पड़ेगा, और इसी तरीके से जैसे कंज्यूमर में था वैसे ही हमारा बिजनेस मार्केट के अंदर भी होगा। ठीक होगी जी। अब आई होप कि आप लोगों को बिजनेस और कंज्यूमर्स जो है उनकी मार्केट्स में डिफरेंस नजर आ गया होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशंस इन दोनों को कैसे कैसे डील करेगी उसमें डिफरेंस नजर आ गया होगा, समझ आ गई होगी। और अब हम लोग एक और चीज डिस्कस करने लगे हैं, वो क्या है, एक दो एग्जांपल्स। पहले बिजनेस टू कंज्यूमर एग्जांपल लेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, रिटेलिंग, फैमिली टूरिज्म, पर्सनल बैंकिंग, हाउस बिल्डिंग। तो ये हमारी जो है वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। रिटेल शॉप जो होंगी, जो जरूरी नहीं है रिटेल शॉप जो है वो ग्रोसरी शॉप्स होती है जो हमारे मोहल्ले में वो हों, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स की भी रिटेलिंग होती है। उसके बाद फैमिली टूरिज्म हो गया, पर्सनल बैंकिंग हो गई या हाउस बिल्डिंग। ठीक है, एक घर बंदे ने अगर एक घर बनाना है अपना, उस हवाले से अगर आप जितनी भी चीजें कहलाएगी वो, चूंकि एक बंदा है, इंडिविजुअल है, वो अपना घर बनवा रहा है, तो ये कहलाएगा आपका कंज्यूमर। बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में ये होगा कि होलसेलिंग आएगी, बिजनेस में रिटेलिंग नहीं आएगी। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। फैमिली टूरिज्म की जगह बिजनेस ट्रेवल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। पर्सनल बैंकिंग की जगह बिजनेस बैंकिंग आ जाएगी। और उसके बाद हाउस बिल्डिंग के बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी। हाउस बिल्डिंग के अंदर घर आ जाएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर बड़े बड़े प्लाजे और बड़े बड़े मॉल्स और बहुत बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज और बड़े बड़े बिजनेसेस आ गए। समझ आ गई। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि जब हम लोग बात करेंगे रिटेलिंग की तो उसके ऑपोजिट बिजनेस में हमारे पास होलसेलिंग है। जब हम बात करेंगे फैमिली या हाउस होल्ड कंजम्पशन की तो ऑन दी अदर हमारे पास बिजनेस कंजम्पशन आ जाएगी। जब हम लोग पर्सनल इंडिविजुअल की पर्सनल बैंकिंग की बात करेंगे तो ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस की बैंकिंग आ जाएगी। और आखिर में एक एग्जांपल है बिजनेस प्रोडक्ट की, सॉरी कंज्यूमर प्रोडक्ट की, कि जिसमें हम लोग एक इंडिविजुअल अपना 5 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल 2 कनाल का घर बना रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक और बिजनेस जो एक्टिविटी इसके अंदर आएगी वो क्या आएगी, एक बड़ा सा मॉल बन रहा है, एक बहुत बड़ी जो प्लाजा बन रहा है, या एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बन रही है। और वो ज़ाहिर है एक्टिविटीज़ जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, वो कंज्यूमर एक्टिविटी छोटे पैमाने पे नहीं होगी। ठीक हो गया। अब जब ये सब कुछ पढ़ लिया तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि आखिर बिजनेस मार्केट क्या चीज होती है। तो बिजनेस मार्केट का मतलब क्या होता है, बिजनेस मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट प्लेस या ऐसी मार्केट प्लेसेस जहां पे ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल परचेज करेंगी, natural resources and component of other products for their resale or for use in manufacturing another product। ठीक है, हम दो पर्पसेस के लिए हम एक चीज खरीदेंगे। पहला पर्पस जो होगा वो या तो ये होगा कि हम इसलिए खरीद रहे हैं कि जब हम खरीदेंगे, जैसे होलसेलर होता है वो इसलिए खरीदता है कि आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा और कंज्यूमर्स को दोबारा से अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, ठीक है, वो सेल कर देगा। ठीक है, रीसेल कर देगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि हम इसलिए बिजनेस परचेज करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट होगी उसको हम लोग यूज करेंगे एज रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पे इसको यूज करके एक और न्यू प्रोडक्ट बना देंगे। और ये जो न्यू प्रोडक्ट होगी ये हमारी अपनी प्रोडक्ट होगी। और इस नई प्रोडक्ट को जो हम लोग बना देंगे वो नई प्रोडक्ट तो हम लोग कंज्यूमर्स को ऑफर करेंगे, लेकिन इस नई प्रोडक्ट के अंदर हमने आपकी जो बिजनेस परचेज थी एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल की हुई है।
ठीक है जी। अब हम लोग दोबारा आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ जो डिस्कस की है बिजनेस मार्केट्स के अंदर, वो ये कि बिजनेस मार्केट्स के अंदर बायर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे लार्जर बायर्स। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करनी है वो ये चीज़ डिस्कस करनी है, जो हमारी डिमांड है इसकी वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है एक डिमांड जो किसी दूसरी डिमांड की बेस पे जो है वो क्रिएट होती है, या हम कह सकते हैं वो पैदा होती है। ठीक है। अब ये डिराइव डिमांड क्या होती है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिराइव डिमांड के अंदर दो किस्म की डिमांड्स होती हैं, एक होती है इनलास्टिक डिमांड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग डिमांड। ठीक हो गया। अब हम लोग जो अगली स्लाइड में पहले डिराइव डिमांड को पढ़ लेंगे और डिराइव डिमांड के बाद इन दोनों की टाइप्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम बायर और सेलर डिपेंडेंसी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, क्लोज सप्लायर टू कस्टमर रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं ये जो डिमांड्स होती हैं हमारी डिराइव डिमांड्स, वो क्या चीज़ होती है। डिराइव डिमांड से मुराद ये होती है कि मिसाल के तौर पे मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारी ये कंपनी है, उसका नाम है ABC, और हम लोग फॉर एग्जांपल बनाते हैं लेदर के बैग्स। ठीक है, हम लोग लेदर के बैग्स बनाते हैं। ठीक हो गया। अब लेदर के बैग के लिए, चूंकि मेरी कंपनी ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी ने जो चीज़ परचेज करनी है एज अ रॉ मटेरियल, वो क्या चीज़ परचेज करनी है, ऑब्वियसली लेदर परचेज करना है। जब ABC कंपनी अपने लेदर के बैग्स के लिए लेदर परचेज करेगा, तो ये जो लेदर कहलाएगा ये बिजनेस प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है, और लेदर जो होगा वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाएगा, जो ABC कंपनी कंज्यूम करके लेदर के बैग्स बना के मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल करेगा। ठीक हो गया। यहां तक तो हम लोगों को एक सीन जो है वो हम लोगों ने एक एग्जांपल ले ली। ठीक हो गया। अब कंज्यूमर्स कौन है, इस ABC कंपनी के, ये हमेशा ये एक चीज़ अपने माइंड में रखना है। ये जो कंज्यूमर्स हैं, ये कंज्यूमर्स अगर अपनी डिमांड में इंक्रीज करेंगे बैग्स की, तो फिर ABC कंपनी जो है वो लेदर की डिमांड में इजाफा करेगा, उसमें वो इंक्रीमेंट लेके आएगा। मिसाल के तौर पे अगर ABC कंपनी के लेदर्स मार्केट में नहीं बिक रहे और कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा नहीं खरीद रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये जो लेदर की डिमांड है ये डिमांड कम है। जब बैग्स की डिमांड कम है, तो चूंकि बैग्स कम बिक रहे हैं, तो ABC कंपनी रॉ मटेरियल खरीद के अपने पैसे ज़ाया नहीं करेगी और वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगी या कम तादाद में खरीदेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर सीज़न ऐसा हो कि लेदर के बैग्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और डिमांड्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं कंज्यूमर्स की तरफ से, तो फिर बिजनेस जो है वो भी अपनी डिमांड को इंक्रीज करेगा। इस डिमांड को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। ठीक हो गया। डिराइव्ड डिमांड किसको कहते हैं, बिजनेस डिमांड दैट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम से मुराद, इसको हम उर्दू में अगर हम कहें अखज की गई है, ली गई है, मुस्तार ली गई है। ठीक है, कम्स फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड से, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में अगर इजाफा होगा तो बिजनेस की डिमांड में इजाफा होगा, कंज्यूमर्स की डिमांड में इजाफा नहीं होगा तो बिजनेस की डिमांड में इजाफा नहीं होगा। इसलिए हम लोग बिजनेस की डिमांड को कहते होते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड से मुराद ये कि हम लोगों ने अखज की हुई है। ठीक हो गया। कैसे अखज की हुई है, हम लोगों ने कंज्यूमर मार्केट से अखज की हुई है। ठीक हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल, जून या जुलाई में गर्म कपड़ों की डिमांड कंज्यूमर्स में नहीं होती। चूंकि कंज्यूमर्स में गर्म कपड़ों की डिमांड नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि जून जुलाई में जो गारमेंट की या कपड़े बनाने वाली जितनी फैक्ट्रीज होंगी वो ऊन की और गर्म कपड़ों की रॉ मटेरियल की डिमांड जो है वो नहीं करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने गर्म कपड़े नहीं बनाने,